हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी चारों। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहा है। ये रीडिंग आपके लिए ही है अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका पर्सन बदल गया है, आपसे दूर होता जा रहा है और शायद आपको अवॉइड भी कर रहा है जानबूझ के। और आप समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे वजह क्या है। क्या आपने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिससे वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, या इसकी फिर कोई और वजह है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और ये पर्सन आपको अवॉइड कर ही क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Eight of Wands, Eight of Cups, the Lovers, Wheel of Fortune, and Four of Wands. Okay. So the Lovers का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे कनेक्टेड तो फील करता ही है डेफिनेटली। द लवर्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि ये लव उनके लिए मेमोरेबल है और अनफॉरगेटेबल भी। इस पर्सन को लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को इग्नोर नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। बट आई थिंक यहाँ पे चूंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो हो सकता है ये पर्सन किसी और को कमिटमेंट दे रहा हो, और ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन बहुत खुश है इस बात से। ये पर्सन आई थिंक किसी चीज से प्रेशर्ड फील कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें ये कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। सो पॉसिबली ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनके फैमिली मेंबर्स को पसंद है, और ऐसा नहीं लगता जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा हैप्पी है इस कनेक्शन को लेके या फिर अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है। ये एक फोर्स्ड टाइप का कनेक्शन लग रहा है। फोर्स्ड इन द सेंस कि किसी की बात इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बाउंड्री है जिसे ये क्रॉस नहीं कर सकते। ये कोई दूसरों का सजेशन हो सकता है। हो सकता है इनके फैमिली मेंबर्स चाहते हो कि वो इस पर्सन को कमिटमेंट दे, एंड आपका पर्सन ये फील कर रहा है जैसे उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें ये कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी। सो प्रोबेबली ये पर्सन अपने बाउंड्रीज में रहने के लिए, अपने आइडियाज को बचाने के लिए या दूसरों को खुश रखने के लिए ये सब कर रहा है। एंड दूसरों को खुश रखना इनके लिए जरूरी भी इसलिए है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऑल्सो ये पर्सन अपने लाइफ में और चैलेंजेस और ज्यादा स्ट्रगल्स नहीं चाहता। इस पर्सन को लगता है कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो इसी रिलेशनशिप को हाँ कहे या चुपचाप कॉम्प्रोमाइज करे इस सिचुएशन में, बिकॉज इसके अलावा उनके लिए और कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने मन की करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, तो जो चैलेंजेस और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी उन्हें ये पूरा नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन एक्चुअली चीजों को आसान बनाना चाहता है और इसीलिए शायद ये पर्सन ये चूज कर रहा है। ये फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है अपनी डेस्टिनी के आगे। वो सोच रहे हैं कि अब जो भी आएगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे ही लाइफ चलेगी। बदलने के लिए जो एफर्ट करना है उन्हें वो करना नहीं चाहते, और इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो भी दे रहा है वो लेते जा रहे हैं। और इस पर्सन के लिए भी ये आसान नहीं है। अगर मैं इमोशनल लेवल पे कहूँ तो ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये जो लवर्स वाला कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। ये पर्सन आपके क्लोज फील कर रहा है। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो इतना ज्यादा किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते, और उन्हें ये भी पता है कि वो बहुत दूर आके इस रिलेशनशिप को इस तरह से गुड बाय कह रहे हैं। उन्हें पता है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन ये मानना भी नहीं चाहता कि दरअसल ये एक गुड बाय है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप्स है। तो एट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन जानता है कि आपने कितना एफर्ट किया है, और 10 ऑफ कप्स पे आप पहुंचने ही वाले थे, जो कि परफेक्ट फ्यूचर, मैरिज और कमिटमेंट को दर्शाता है। बट ये नहीं हो सका, वो भी उनकी ही वजह से। आपके एट ऑफ कप्स ऑफर करने के बावजूद भी वो 2 ऑफ कप्स ऑफर नहीं कर पाए। ऑल्सो एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि
उन्हें कुछ कट ऑफ करने की ज़रूरत है, बिकॉज उनके लिए अब इस रिलेशनशिप में रहना ठीक नहीं होगा। उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे दूरी बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज अब कुछ बदल नहीं सकता। इस पर्सन को लगता है जैसे उन्हें खुद को संभालने की ज़रूरत है, और यही कोशिश ये कर रहे हैं, ओके, आपको अवॉइड करके। उन्हें लगता है कि इस तरीके से अवॉइड करते करते शायद वो आपसे दूर चले जाएंगे। ऑल्सो उन्हें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं शर्मिंदा तो है, क्योंकि ये टफ कप्स के साथ उन्हें दिख रहा है कि आपने कितना एफर्ट किया है, आपने कितना कुछ उन्हें दिया है, और दूसरी तरफ वो कुछ भी नहीं कर पाए। ऑल्सो ये पर्सन अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो चेंजेस नहीं ला सकते, और इसीलिए इस कमिटमेंट को चूज कर रहे हैं। वो आपसे दूर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकें, और यही वजह है कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए सैजिटेरियस। Seven of Wands, the Devil, the Empress, Six of Wands, and तो द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस के साथ इस पर्सन को पता है कि आप एक अनकंडीशनल लवर हैं, और आपने वैसा ही प्यार उन्हें दिया है। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा आपको हर्ट कर रहे हैं, ओके, स्पेशली इस सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। इस पर्सन को लग रहा है जैसे उन्होंने आपको एक ऐसे पॉइंट पे अकेला छोड़ दिया है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आप चाहते थे कि वो आपको सुने, आपको संभाले। अगर आप इस कार्ड को केयरफुली देखें तो ये पर्सन ये सिटी छोड़ के जा रहा है जो कि जल रही है। तो ये सिटी एक तरीके से आपके मनोदशा को दर्शाती है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं इस पर्सन के इस बिहेवियर से। तो ये पर्सन जानता है कि उन्होंने आपको किस हद तक हर्ट किया है, और ये गिल्ट इनके मन से जाएगा नहीं जल्दी, बिकॉज सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन खुद को समझा रहा है कि उनकी गलती नहीं है, वो और क्या कर सकते थे भला, उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। बट द थिंग इज ये पर्सन ये जानता है कि वो चेंज ला सकते थे, ओके। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो इस तरह से आपको अकेला छोड़ दें। द डेविल के साथ इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि वो अपने बारे में सोच रहे थे, उनके लिए क्या कंफर्टेबल है, उनके लिए क्या इजी है, और उन्होंने वही चुना। तो इस पर्सन ने अपने ईगो को, अपने सेल्फिशनेस को चुना आपके ऊपर, और ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन खुद को डिफेंड कर रहा है। इनके मन में जो गिल्ट और शेम है उससे दूर जाना चाहते हैं, कन्विंस कर रहे हैं खुद को कि उनकी कोई गलती नहीं है, ताकि वो अपने बारे में बुरा ना सोचें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है जैसे उन्होंने किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को संभाल लिया है। वो दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ बहुत सारे हाथ हैं जो कि वॉन्ड्स लेकर इस पर्सन को सैल्यूट कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है दूसरों का वैलिडेशन पाके, और वो दूसरों की नज़र में अच्छे बन गए हैं, और इसीलिए इस पर्सन ने ये सब कुछ किया अपने लिए भी और अपनी इमेज के लिए भी, और इसीलिए ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है सैजिटेरियस। गैदरर। तो गैदरर की कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पीसेस में बटे हुए हैं, आप टूट गए हैं। अपने आप को संभालिए, इन पीसेस को इकट्ठा कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, ओके, बिकॉज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वैसे आप कंप्लीट हैं, ये बस आपका इल्यूजन है कि आप बट गए हैं और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आप गैदरर हैं, खुद को संभालिए। और जहाँ तक इस पर्सन का सवाल है,
ये पर्सन शायद आपको डिजर्व नहीं करता था और इसीलिए आज आपकी लाइफ में नहीं है। ओके, तो यह है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। आपको अच्छी लगी होगी आई होप। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।